बीजेपी से मेरे साथ राजीव जेटली और कांग्रेस से स्वाति मलिक जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से संजीव त्रिवेदी के पास आपको ग्राउंड जीरो ले चलता हूं। संजीव, आप भी सुन रहे होंगे, स्टूडियो में डिबेट हो रही है। कर्नाटक में कौन सा मुद्दा, सनातन लिंगायतों का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, मतलब वहां भी सोशल जस्टिस चलेगा या बीजेपी का हिंदुत्व वाला मुद्दा चल जाएगा? संजीव, ग्राउंड पर आपको क्या फील हो रहा है आज वोटिंग को कवर करते हुए? पहले तो यहाँ की ज़मीन पर की जो सूचना है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ मेरे पीछे ये एक बूथ है, संस्कृत विद्यालय बूथ, और ये बंद हो चुका है, ताला लग चुका है और वोटिंग खत्म यानी कि कुछ लोग जो अंदर रह गए थे उन्होंने वोटिंग कर दिया है और सब लोग अब बाहर आ गए हैं। और इस तरह से यहाँ पर बिना कोई बड़ी घटना के मतदान खत्म हो गया है। गहमा गहमी जो आपको सड़कों पर दिखाई पड़ रही थी आज दिन भर, वो भी अमूमन समाप्त हो गई है। सड़कों पर अब आपको केवल राजनीतिक कार्यकर्ता ही दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए हमारे साथ इस वक्त मैं कॉरपोरेशन सर्कल पे हूँ। और देखिए, आपको मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ कॉरपोरेशन सर्कल मैसूर का, कितना यहाँ पर माहौल एक चुनाव के बाद जो दूसरे शहरों में होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है, बड़ा भीड़ भड़ा होता है, लोग बाग आपस में चर्चाएं करते रहते हैं। यहाँ मुझे ये दिख नहीं रहा है, तो मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ा। मैंने कहा कि आज इनसे बात करते हैं। तो हमारे भाई और ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता है। माफ करें, कितना नाराज हो गए देखिए। और यहाँ इस तरफ हमारी दाहिनी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और इन दोनों से हम बात करेंगे ताकि, और दोनों से दो लोग से बात करेंगे। शुरुआत मैं कांग्रेस से कर लेता हूं। और सबसे बताओ भाई, आज तो तुम देखे बहुत ज़्यादा बिजी थे, कैसा है फीडबैक, क्या रहा है आज? भैया बहुत अच्छा है, कांग्रेस इजी जीतता है। पूरा लोगों के चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है। एक बार बीजेपी जीत गए, एक बार कांग्रेस जीत गए, अभी कांग्रेस जीतता है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि एक परंपरा है और वो परंपरा ये है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, 90 से बदला नहीं है। आपका क्या कहना है, क्या फीडबैक है दिन भर की पोलिंग? केआर क्षेत्र में एक बार बीजेपी होता है, एक बार कांग्रेस आता है। हाँ। अभी कांग्रेस आता है। तो बीजेपी का रामदेस का टिकट मिलना नहीं। न्यू फेस राम श्रीवत्सा को देता है। न्यू फेस बीजेपी है ना, तो न्यू फेस वत्सा को नेम नहीं ना। अच्छा, ओवरऑल बताएं। ओवरऑल को कांग्रेस आता है, कर्नाटक आता है, कांग्रेस आता है। अब आपको क्या लगता है? नहीं भाई साहब, अब 60-70% वोट हुआ है। हाँ 70% के आसपास बता रहे हैं। आसपास आ गया है। हाँ। अब ऑफिशियल सभी बाहर आके वोट किया है। हाँ। अभी एक नया फेस आकू है श्रीवस्ता करके। हाँ। आज वो काम करेगा, मालूम है आप लोगों को। वो हो गया लोकल का बात। लोकल का बात बताओ है। आपकी, आपके पास क्या सूचना है ओल्ड मैसूरू क्षेत्र का? और इस बार क्या होने वाला है कर्नाटक ये में? करीब 40 साल से, ये 8-10 बार से बीजेपी का स्थान है, बीजेपी का स्थान है ये। हाँ। ये ये यहाँ की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे ओल्ड मैसूरू क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होने वाला है इस बार? पिछली बार जेडीएस बहुत अच्छा की थी, इस बार जेडीएस करेगी या भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलेगा? क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आएगा कि इस बार मोदी जी ने बहुत ही सुधर आके काम करके गए। कर्नाटक है तो वो मोदी जी काम करके गए। बोमाई साहब का नाम नहीं ले रहे हैं आप? नहीं वही वही ले रहा है ना। अब बड़े से है ना, छोटे को काम लेता है ना। हाँ, ऊपर का बात रहना है। अच्छा, ये मोदी जी के नाम पर इन्होंने कहा कि हमें वोट पड़ेगा, आपका क्या कहना है? हमारा सिद्धरामैया है ना, एक बहुत बड़ा लीडर है इधर से, वो ही मुख्यमंत्री होता है। डीके शिवकुमार, सिद्धरामैया दो ही मिलके कांग्रेस का पूरा राज्य भारत चलता है इधर। ये कहते हैं, आपने तो बहुत मुद्दे उठाए, 40% सरकार, करप्शन, इन्फ्लेशन, लेकिन ये कहते हैं कि मोदी जी के आने से सब कुछ दब जाता है। वही पूरा हो गया है। अभी तो कांग्रेस जीता है वहाँ मैसूर में, पूरा सीट कांग्रेस जीता है। अच्छा, इनको लग रहा है। आप आइए, माना कि आपके पास लौटूं, उसके पहले आपसे पूछ लेता हूँ। आपने भी बहुत मेहनत किया दिन भर, लेकिन कहते हैं ये सब लोग कि करप्शन बहुत बड़ा इश्यू था। आपको लगता है कि इस बार है 40% सरकार का मुद्दा परेशान किया? 40% नहीं सर, वो झूठ है। झूठ है सर। कोई साबित कहाँ हुआ है? क्या हुआ? 40% का एक साबित कहाँ है? वो जो केस लगाया वो जाके अंदर बैठा है कैंपड़ना। हाँ। वो जाके अंदर बैठा है, उसे छुड़ाने वाले नहीं है। तो आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या, कौन सा फैक्टर किया? सबसे बड़ा काम कौन सा फैक्टर आपके लिए किया? सभी कर को है ना, काम कर रहा है, चल रहा है ना। करने का क्या है? नहीं काम कहाँ नहीं चल रहा है करके कौन बोल रहा है?
अच्छा सब काम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के प्रचार की वजह से आपका पलड़ा और बेहतर भारी हो गया, ज्यादा हो गया, ये आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये पहले से ही कमजोर थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये 5 साल बराबर की करके आ रहा है बम्बई, चुपके 5 साल। मतलब इतिहास इस बार बदल जाएगा, 5 साल वाला पलटी नहीं होगा। नहीं होगा साहब, बदल। अब माने बीजेपी में 5 साल क्या भी चीफ मिनिस्टर का आता नहीं। हाँ 5 साल, 5 साल कभी नहीं संजीव, आप मैसूरू में हैं और मैसूर में बात हो रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। ये वो रीजन है जहां जेडीएस बहुत अच्छा किया करती थी, ये उनका बेस हुआ करता था। हम उनकी चर्चा ही नहीं सुन रहे, तो हम क्या समझे कि जेडीएस क्या इस चुनाव में क्या कमजोर पड़ गई है? ये वहां भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब देखिए मैसूर के इस क्षेत्र में जहाँ सिटी है ये, और यहाँ पर 3 सीटें हैं। यहाँ पर तो अमूमन ये मानते हैं, 1 मिनट आप सामने से हटे भाई, तो ये कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तो जेडीएस का नाम नहीं। अब देखिए हमारे स्टूडियो से एक प्रश्न है, 1 मिनट, स्टूडियो से एक प्रश्न है। हम ओल्ड मैसूरू क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ माना जाता है कि 59 सीट्स में सबसे ज्यादा पहले जेडीएस लाया करती थी वोट। आपको क्या लगता है इस बार जेडीएस का क्या पोजीशन रहने वाला है? जेडीएस का 3वां पोजीशन है, 3 का पोजीशन जेडीएस में। वो क्या वो सीटें जीतेगी इस बार? पिछली बार जिस तरह से आपने सरकार बना ली थी कांग्रेस वालों ने उनके साथ, क्या आपको लगता है इस बार जेडीएस को यहाँ से सीटें मिलेंगी? नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? वो क्या काम करे जेडीएस काम करेगा, कैंडिडेट अच्छा नहीं। अब देखिए ये बात तो है, बहुत से जवाब इनके पास या इनके पास भाजपा वालों के पास या कांग्रेस वालों के पास नहीं है। लेकिन सुकेश जी ये बात आप मानकर चलिए कि मुझे दिन भर यहाँ पर मैसूर आसपास में घूमता रहा, मुझे जेडीएस के बहुत कम लोग मिले और मुझे ये बताया गया कि आप यहाँ से जब मांड्या जाएंगे, हासन जाएंगे, आपको हो सकता है कि उस वक्त वहाँ पर लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ इस तरफ नहीं है। पर जो जनरल इंप्रेशन हो रहा है उससे ये बात तो समझ में आती ही है कि जिस मजबूती के साथ जेडीएस, मैं पिछले चुनाव में भी यहाँ पर था, और जिस मजबूती के साथ इसी क्षेत्र में जेडीएस दिखाई पड़ती थी, इस बार कम से कम नहीं दिखाई पड़ रही है। ओके संजीव, फिलहाल थैंक यू। आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। सुबह 7 बजे से आप भी इलेक्शन कवर कर रहे हैं, वोटिंग कवर कर रहे हैं, और मेरे साथ राजीव जेटली और स्वाति